नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अलग अलग दिल्ली के कोनों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस बार बदलाव होने वाला है, और अगर बदलाव होता है तो लोगों की पसंद क्या है, क्या बीजेपी है या फिर कांग्रेस है। हम इस समय पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। वैसे तो हम पहले भी इस विधानसभा को कवर कर चुके हैं, लेकिन तब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहां से नहीं की थी। आपको बता दें कि 1993 में केवल एक बार बीजेपी इस सीट को जीत पाई है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की और 2013, 2015, 2020 में जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। अब की बार मनीष सिसोदिया चले गए हैं जंगपुरा और यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने चौधरी अनिल कुमार को यहां से प्रत्याशी बनाया है और अब बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। देखिए, यहां पर बहुतायत में उत्तराखंडी वोटर्स रहते हैं और पूर्वांचली वोटर्स रहते हैं। रविंदर सिंह नेगी ने पिछली बार भी यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मनीष सिसोदिया से चुनाव हार गए थे। हालांकि जीत हार का अंतर वो लगभग 3500 वोटों का रहा था। तो अब की बार यहां पर क्या होने वाला है, ये जो आम आदमी पार्टी ने टिकट जो बदला है, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा और रविंदर सिंह नेगी को एक बार फिर से यहां पर मौका दिया गया है, क्या उनका प्रभाव है या फिर जो अनिल कुमार है कांग्रेस की तरफ से वो यहां पर सक्रिय भूमिका में है। क्या लोगों की पसंद है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और ये भी पूछेंगे कि पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेहता जी हूँ। मेहता, वीएन मेहता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में 48 साल से रह रहा हूँ, वैसे गुजराती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ दिल्ली में आपको क्या लगता है, पहले पूरी दिल्ली का माहौल बताइए, अब की बार किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है मुझे तो। ये सरकार तो जाएगी जाएगी आम आदमी पार्टी की, कि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं झूठ बोलने वाले, जो मुझे लगता नहीं संभव झूठ बोल ज़्यादा नहीं चलेगा इनका। यहाँ की सीट की बात आप कर लो, अगर ये अच्छे काम करते हैं सुझाव जाते क्यों, यहाँ पर सीधी सी गणित है, ये छोड़कर भागना पड़ा तभी ना। 2 बार जीते हुए 3 बार जीते हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका। अगर अच्छे काम करते तो यहाँ रुके रहते, क्यों भागना पड़ता है यहाँ से। ओझा कोई जानता नहीं है। आम आदमी पार्टी जो भी वोटर्स हैं, अनिल चौधरी हैं, वो ले जाएंगे। इस बार यहाँ पर रवि नेगी कंफर्म जीत रहा है मेरी निगाह में, क्यों, और यहाँ अच्छे काम करता है, वो गौ सेवा करता है, लोगों से मिलना जुलना, बड़ों के पैर छूता है, इज्जत करता है। ये किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं है। उससे काउंसलर बन के इतने काम किए, यहाँ पर पार्क बनाया, सेवा के लोगों से मिलता है, हर दुख सुख में खड़ा होता है वो इंसान। ये किसी के दुख में खड़े होते कभी कभी नहीं, किसी का मतलब ही कोई नहीं है इनका। इसे गणित के हिसाब से मेरी गणित जो कर रही है कि 200% सीट निकालेगा रवि नेगी यहाँ से, और अच्छे अंतर से निकालेगा। और जहाँ तक मुझे जैसा लग रहा है, ये ओझा जी जो हैं जमा जब्त हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि देखिए, इतने महान शिक्षक हैं और जो मनीष जी हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर सक्रिय रहे और लगातार 3 बार यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया, और वो कहते हैं कि इतनी क्रांति वो शिक्षा के भीतर लेकर के आए। और अब की बार क्योंकि अवध ओझा एक अध्यापक हैं, इसलिए उनको यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मनीष जी का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आम आदमी पार्टी में तब आऊँगा जब आप अपनी सीट मुझे दें। उनका ऐसा कहना है कि इसीलिए मैं यहाँ से चला गया जंगपुरा और अवध ओझा को इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है। आपको क्या लगता है? बात किसकी बात का भरोसा कर रहे हो? आम आदमी पार्टी का झूठे नंबर 1 है ये। अपनी बात को ढकने की कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे ये। इनको झूठ बोलना इनको आता है, इसके अलावा कुछ आया आज तक? दारू बकवा लो इनसे, झूठ बोलवा लो, हेराफेरी करो, ये काम इनका है। मेरी निगाह में रवि नेगी अच्छा इंसान इस बार आया यहाँ पर, और यह सीट निकालेगा, अच्छा काम भी करेगा, क्योंकि काउंसिलर होते हुए उसने अच्छे काम किए हैं इस बार। आप देख सकते हो यहाँ के काम, लोगों से किसी से पूछ सकते हो आप। लोगों को इज्जत करना जानता है वो, सबसे बड़ा समय लोगों की इज्जत करता है वो। ये किसी इज्जत करना जानते हैं किसी की? सिर्फ झूठ बोलना, गाली बकना ही आता है उनको तो। जी अंकल, आपसे भी बात करेंगे, आपके कैसे हैं विचार। आपका नाम क्या है अंकल, आप बताइए। इन शर्मा जी से बात करो। आप तो थोड़ा बताइए। अरे नहीं यार, हाँ। आप ऐसे ही विचार हैं आपके, कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, विचार एक ही हैं, एक ही विचार। आपकी लग रहा है आपको बदलाव हो जाएगा आपकी बात? बदलाव निश्चित है वैसे।
निश्चित है। अगर शायद मनीष सिसोदिया सीट नहीं छोड़ता तो शायद टक्कर रहती। अब वो नया आदमी आया है, नए आदमी को कौन जानता है, इस वजह से जो है नहीं लगता कि ओझा जी यहाँ से निकाल पाएंगे। नहीं, सभी नेगी का ही रहेगा। आपका नाम क्या है अंकल? जेपी शर्मा। तो आपके कैसे विचार हैं? आपको क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी के विधायक बन जाएंगे यहाँ से फिर से? टिकट भले ही बदला हो या कुछ बदलाव नजर आता? नहीं, आम आदमी पार्टी के नहीं बन पाएंगे। ओझा जी तो मतलब कोई जानता ही नहीं। ओझा जी कहाँ के ओझा जी, कैसे ओझा जी यहाँ के ला के रख दिया है। अब जैसे कन्हैया कुमार का हाल हुआ था वैसे ओझा का हाल होना है। कन्हैया कुमार का भी कांग्रेस ने ला के रख दिया था और ऐसे ओझा को ला के रख दिया यहाँ। तो जमुना पार में तो कोई जानता नहीं ओझा को, और इसमें खासकर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नहीं जानता। अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं या बिजनेसमैन हैं या मतलब जो है ना किसी और उससे कैटेगरी से रिलेटेड हैं, कोई नहीं जानता ओझा। सिर्फ ये है कि नाम ओझा है तो पूर्वांचली वोट मिल जाएंगे। पूर्वांचली वोट मतलब सिर्फ नाम से नहीं मिला करते, संपर्क से मिला करते हैं। संपर्क तो उनका कुछ है ही नहीं, संपर्क नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। मतलब कभी किसी से कहीं नहीं, इस एरिया में तो मतलब रहा नहीं है संपर्क, तो फिर कैसे मतलब बात बनेगी? नहीं बन और सकती। पूरी दिल्ली में क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? ना, केजरीवाल जी तो अब के संदेह के घेरे में हैं। मतलब उनका तो बस चला चली है, उनका तो बस चला चली का मेला है। अभी तो दिखाई तो वही दे रहे हैं। अभी ये तो दिखाई आम तो आदमी पार्टी ही सब जगह दिखाई दे रही है, बीजेपी को और कांग्रेस वाले तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। हाँ, कांग्रेस वाले बिल्कुल, लेकिन मतलब कांग्रेस वाले ही वोट लेंगे, ये बात नहीं है कि कांग्रेस वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। शीला दीक्षित ने मतलब जो है दिल्ली का विकास किया था, और उसके बाद मतलब जो है वो बीजेपी तो सत्ता में ये 15 साल से, तो इन्होंने जो किया है वो पब्लिक ने देख लिया। झूठे हैं, इनका पब्लिक को सब मतलब समझ में आ गया कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आम आदमी की मतलब चोला पहन करके ये ख़ास आदमी बने हुए हैं, और अब मतलब जो ना पब्लिक को भरोसा ही नहीं रहा इनका। भाई जिस राजनीति से ये आए थे उसको पब्लिक ने उस राजनीति को अपना समर्थन दिया था कि ये आम आदमी बन के रहेंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ किया ही नहीं। खास बन गए, अपने लिए मतलब किया जो कुछ किया। वो तो कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। देखिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ तो दे दिया। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता ये कोई पिछले स्कूल 10 सालों में दिल्ली के स्कूलों में कुछ काम हुआ? एक स्कूल नहीं बना दिल्ली के अंदर, एक स्कूल, सिर्फ कमरे इन्होंने पुराने स्कूलों कह रहे हैं में 22,000 कमरे बनवाए। उसके लिए इन्होंने जो ना घोटाला कर लिया। घोटाला कर लिया, इतना घोटाला किया है जिसका कोई अपने रिश्तेदारों को, सब ठेकेदारों को वो दे करके घोटाला किया है। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें घोटाला न किया हो। ये आपको लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा पेश ना करना ये बीजेपी को फायदा हो सकता है, या कहीं जनता के मन के भीतर एक सवाल भी होगा कि भाई अगर हम वोट करें तो किसके नाम पर करें? बिल्कुल बकवास है। उसने तो मतलब ना तो महाराष्ट्र में चेहरा किया था, ना हरियाणा में चेहरा किया था, ना मतलब और इसमें दूसरे स्टेटों में जो इलेक्शन हुए उसमें चेहरा किया था। उसके बाद भी मतलब पूर्ण बहुमत से आए और मुख्यमंत्री बने, और ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनकी पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है। तो चेहरा मतलब जो ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, सिर्फ पार्टी की इम्पोर्टेंस होती है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का मतलब काम और पार्टी की नीयत, ये विचारधारा होती है, उसी को मतलब वोट जाती है। और मुख्य चेहरा तो जो है ना पार्टी का भी मोदी जी हैं। मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ते हैं, उनके नाम से ही वोट पड़ेंगे। और मुख्यमंत्री कौन होगा वो मतलब बीजेपी का होगा, बस इतना पता है पब्लिक को। चलिए, अपने बात की धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मधु। आप यहीं पे रहती हैं? कब से? कब से? 97। तो लंबे समय से आप भी देख रही हैं क्या है यहाँ की सिचुएशन। अब की बार क्या लगता है
कौन आएगा, आम आदमी पार्टी आ रही है कि बीजेपी या कांग्रेस? कुछ पता तो चलता नहीं है इस बारे में। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी ने काम ठीक किया है? हाँ, काम तो सही करे हैं। ठीक है, तो केजरीवाल का ही लगता है आएंगे। उनका ही लगता है। वो उन्हीं का लगता है आएंगे। आपने वो 2100 रुपये वाला कराया पंजीकरण? नहीं, मेरे को तो विडो पेंशन मिलती है। विडो पेंशन मिलती है तो फिर वही मिलेगी, दूसरा थोड़ी मिलेगा। हाँ। तो लगता है माहौल ठीक है उनका, बन जाएंगे? लगता तो है। लगता है। हम्म। अरे ओके। सुनिए अम्मा, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए थोड़ा। क्या नाम है अम्मा आपका? क्यों और को बताइए तो। हे माँ क्या लग रहा है यहाँ माहौल अब की बार कैसा है, केजरीवाल जी का है कि बीजेपी या कांग्रेस का है? अब जो क्या जो होगा फिर अब आप उत्तराखंडी हैं? हाँ? उत्तराखंडी हैं आप? हाँ हाँ क्या लगता है ये बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी या फिर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा या अनिल कुमार? मेरा कार्ड यहाँ है ही नहीं। यहाँ का नहीं है? नहीं है, यहाँ का नहीं है। मैं गांव में रहती हूँ, गांव का है। आप यहाँ पर घूमने आई? हाँ, ऐसे घूमने आई मैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मुकेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार कौन है, बीजेपी कांग्रेस या आप? वैसे बीजेपी का तो लग रहा है चांस। अभी तो विधायक तो थे यहाँ पर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के। हाँ हाँ, वैसे केजरीवाल साहब ने तो काम अच्छे करे हैं। हम ठीक करें? बिल्कुल, बिजली पानी, अब देखो महिलाओं को DTC फ्री, आज तक ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा जो काम इन्होंने करे, केजरीवाल जी। तो फिर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? अब तो थोड़ा सा लग रहा है ना, इनके दो एक काम ऐसे थे बस वही। कौन से? वो शराब घोटाले में कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, उस चक्कर में नहीं। वैसे तो जो पहले थी ना उससे कम सीट आएंगी वैसे। लेकिन सरकार बन जाएगी? बन जाएगी सरकार तो बीजेपी इसकी। आपकी? हाँ, आपकी बनेगी। और यहाँ पर माहौल क्या लगता है इस विधानसभा में? इसमें थोड़ा फाइट रहेगा ना, पहले भी था अब भी रहेगा, बल्कि जीत भी सकते हैं। रवि नेगी सही बंदे वैसे काम करते हैं यहाँ पे। मैं बस ये बता रहा हूँ पूरे इसमें वो रहेगा। यहाँ पर आपको लगता है कि मुकाबला होगा? हाँ हाँ, कुछ कहना अभी जल्दबाजी है। हाँ हाँ, और पूरी दिल्ली में बन जाएगी आम आदमी वो पार्टी? तो बनेगी आम आदमी की, बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? ओम प्रकाश। आपको क्या लगता है? देखो आजकल तो न्यूज़ वाले ही फेल हो रहे हैं, तो अब लगे हमें क्या लगेगा। न्यूज़ वाले कुछ बताते हैं, वो रिजल्ट कुछ और आता है। लेकिन माहौल केजरीवाल का ज़्यादा लगता है मुझे। माहौल केजरीवाल का है? लगता है ऐसा देखने में, क्योंकि आजकल लोगों को फ्री खाने का मुँह ज़्यादा लग गया ना, इसलिए। और वो सुविधा भी करी है उसने, कोई सीनियर सिटीजन को इनको लेना देना। अब पहले की ये बीजेपी थी, सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट मिलती थी, वो भी ख़त्म। मतलब ध्यान नहीं देते कि सीनियर सिटीजन देते ना महिलाओं पर देते। महिलाओं कल परसों कैसी गलत बात बोली उसने, दुड़ी ने? हाँ बताइए, गलत है ना ये। महिला तो महिला है, कोई भी हो चाहे, अब उनकी मर्जी है भाई, कोई भी कुछ भी करे। लेकिन हाँ, मुझे 70-35 साल हो गई यहाँ। कुछ फ़ायदा गरीब लोगों, मतलब पैसे वालों को फ़ायदा नहीं है उससे। गाड़ी है जिनके, सोसाइटी है इनके, उनके रूम में AC लगे हों, उनको तो कोई फ़ायदा है नहीं इससे। गरीब आदमी को फ़ायदा है। और वोट डालने भी तो वही निकलते हैं। अब ये देख लो, तुम अंदाज़ा लगा लो। पर लेकिन बात ये है कि जजमेंट सब खराब हो रहे हैं भाई। जजमेंट न्यूज़ कुछ बताती हैं, वो कुछ हो जाता है। जजमेंट सारा ही खराब हो रहा है, ये पक्का है। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है? हाँ, लेकिन बिल्कुल केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का काम ठीक है? काम वाम नहीं, वो कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि उस आदमी उसको लपकता है। मेरी रुकिए बहन जी, रुकिए। आपका नाम क्या है? अंजू नेगी। आप उत्तराखंड? हाँ जी। और नेगी जी तो बीजेपी से खड़े हुए हैं यहाँ। हाँ जी। क्या लगता है माहौल है उनका या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का है? नहीं, बनेंगे, माहौल है। हाँ जी। आपने वो 2100 वाला कराया पंजीकरण? नहीं, हम यहाँ से उत्तराखंड जा चुके हैं, हल्द्वानी पे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप घूमने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। अंकल, इनका भी नहीं है वोट। कुछ और लोगों से करते हैं बात। इधर देखिए, रुकिए भाई साहब, थोड़ा आप भी बताइए क्या माहौल नजर आता है यहाँ पटपड़गंज में अब की बार? क्या नाम अंकल आपका? हमारा नाम है शिव कुमार गुप्ता जी। हाँ जी। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? अब के माहौल यही है, बीजेपी आएगी अब।
यहाँ से तो लगातार जीती है ये आम आदमी पार्टी। नहीं, अब के कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब के बीजेपी आएगी, अब के बीजेपी आएगी। हाँ जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा ही है, काम वाम कुछ करा नहीं, बस खाली ठेके खुलवा दिए गली में और बस फ्री कर दें। हम बार पैसे दे रहे हैं, हाँ हम पैसे दे रहे हैं, हम खड़े हुए जा रहे हैं, और जो पैसे नहीं दे रहे वो बैठ के जा रहे हैं। क्या फ़ायदा? बल्कि ये सहायता बड़े बूढ़ों को होनी चाहिए, 50 साल से जो ऊपर है उनके लिए होनी चाहिए सेवा। तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी 101%। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है जी। आपके विचार कैसे हैं? बिल्कुल हमारे विचार ठीक है जी, बीजेपी है जी। और पहले कैसे जीत गई यहाँ आम आदमी पार्टी? अब ये कह नहीं सकते जी कैसे जीत गई, लेकिन अब की बार हमारे रवि नेगी जी सीट निकालेंगे, 100% निकालेंगे। मतलब पिछली बार जो चूक गए थे, हाँ, अब की बार नहीं चूकेंगे। अब की बार नहीं चूकेंगे, 100% रवि नेगी की सीट है। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल? देखो दिल्ली में भी बीजेपी का ही लग रहा है जी। अब देखो बांटने को आप 2100 बांटो या 2500 बांटो, उससे कुछ नहीं हो रहा, बाकी के बीजेपी का पूरा हुआ है। बांटने की तो खबरें चल रही हैं बीजेपी की भी। उधर प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं 1100 रुपए तो खुलेआम बांट रहे हैं वो तो चुनाव से पहले ही। और अब देखिए 2100 की घोषणा करी आम आदमी पार्टी ने, 2500 की कर दी कांग्रेस ने। अब खबरें ये चल रही हैं कि 2500 के लगभग की ऐसी ही घोषणा कोई बीजेपी भी करने वाली है। नहीं, बीजेपी नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी 2500 की। फिर महिलाओं की वोट कैसे मिलेंगी? 100% मिलेंगी, काम से मिलेंगी। उनके राशन फ्री कर रखा है, ये फ्री कर रखा है, और क्या लेंगी महिला? ये भाई साहब कह रहे हैं एक है तो सेफ है वाला नारा चलेगा यहाँ? बिल्कुल चलेगा, 100% बिल्कुल चलेगा जी। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी आपका नाम क्या है अंकल? बीबी तिवारी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है यहाँ अब की बार बदलाव नजर आता है या फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक बन जाएंगे? नहीं, बीजेपी आएगी यहाँ नेगी। उनका माहौल ठीक है? बहुत बढ़िया है। ये अवध ओझा जो आए हैं टिकट बदला है। अवध ओझा को कोई जानता नहीं, हमारी कॉलोनी की नेगी जी हैं, उन्हीं को हम लोग लाइक करते हैं। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल? पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। कितनी सीटें आ रही? आ जाएंगी, सरकार बनाने लायक आ जाएंगी, बढ़िया सरकार बन जाएगी। हाँ। अगर ये बताइए, ये त्रिशंकु विधानसभा, लोग कुछ राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं कि 2013 में जो हाल हुआ था दिल्ली विधानसभा का, वही अब की बार होने वाला है, तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, नहीं होगा। नहीं। आपका नाम क्या अंकल? रमाशंकर। आपके विचार कैसे हैं? ठीक है विचार, जो चल रहा है माहौल अपना बीजेपी का चल रहा है यहाँ। तो यहाँ बीजेपी का है? यहाँ तो बीजेपी का रविंदर नेगी ले जाएगा पक्का, आराम। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार 3000 वोट के करीब में हारा था, वो झुग्गी का वोट आ गया था इनके पास। 1000 रुपये जाके झुग्गियों में बांटे थे, इसलिए जीत गए थे वो लोग। आ गए थे, ट्रक भर के मंगाया था उनको। अब की बार नहीं मिलेंगे वो वोट, झुग्गी बस्तियों के वोट। इस बार अनिल चौधरी उठा, इनका वोट कटेगा। आपको अलग है ना, वोट कटेगा। पिछली बार अनिल चौधरी नहीं था, इसलिए ये था। इस बार अनिल चौधरी है, काफ़ी वोट कटेगा आपका। ये दोनों आपस में ये करेंगे या इनकी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी आराम से। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में तो देखो माहौल ऐसा हो रहा है कि इस बारी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। भराई 2 सीट फालतू से बने, लेकिन बजेगी बीजेपी की। इस बारी उल्टा पुल्टा होने वाला है कुछ। ये केजरीवाल जी जो नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं, इनका असर नहीं पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं कि सब ड्रामाबाजी है, कहीं कुछ नहीं है। अब देख रहे हो 20,000 लीटर पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री, और सबका 25,000 का पानी का बिल आ रहा। 13 कह रहे हैं सरकार बनवा दो, अब की बार सारे बिल माफ करा दूंगा। अरे कहने को तो पंजाब में कहे थे कि 1000 रुपये देंगे, आज तक दिए 2 साल हो गया। क्यों नहीं दे रहे हैं पंजाब में? पंजाब में तो सरकार बने 2 साल हो गई, देना चाहिए ना। वहाँ तो अभी तक दिए नहीं, तो यहाँ तो सब कहना है जुमला है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात।